इस वक्त हमारी मौजूदगी तेज सिंह प्रत्यान प्रशिक्षण केंद्र बिराइच में मौजूदगी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डायरेक्टर अरविंद सिंह जी मौजूद हैं। आज बात करेंगे कि जिस तरीके से सड़क दुर्घटनाएं सामने आती हैं और तमाम तरीके की बातें सामने आती हैं, लेकिन जब पूर्वांचल में इस तरह का एक ट्रेनिंग सेंटर खुले जहां पे मानव के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाए और उस तरीके के सड़कों पे चलने के लिए लाइसेंस और ट्रेनिंग दी जाए जहां पे दुर्घटनाओं से लोगों की जान बचाई जा सकती है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है अरविंद सिंह जी से मैं बात करता हूं। जिस तरीके से आज जिस सेंटर का शुभारंभ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, इसको कैसे देख रहे हैं? यह सेंटर तेज सिंह प्रत्यान चालन प्रशिक्षण केंद्र है। ये अपने आप में एक रोड एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए मील का पत्थर साबित होगा निश्चित तौर पे, और ये मेरा पूरा विश्वास है। तेज सिंह मोटर ट्रेनिंग स्कूल हमारी और भी संस्था जो है वो 1973 से काम कर रही है गाजीपुर के शहर में, जो कि उत्तर प्रदेश में ऐसी संस्था है जो हर नई तकनीक रोड एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए बार बार नई नई चीज़ों को ईजाद और इम्प्लीमेंट करती है। तो ये प्रत्यान चालन प्रशिक्षण केंद्र सड़क की दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए पूरा मील का पत्थर ये साबित होगा निश्चित तौर पे। कितने जगहों पे अभी प्रशिक्षण केंद्र आपका चल रहा है? हमारा ऐसे तो नॉर्मल जो ड्राइविंग स्कूल है वो 40 जिलों में है, लेकिन प्रत्यान चालन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में सोनभद्र और गाजीपुर, बिहार के 3 शहरों में बक्सर, गोपालगंज और सिवान, 5 जिलों में हम प्रत्यान चालन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर चुके हैं जो पूरी तरह से कार्यरत है। लेकिन गाजीपुर फुल्ली ऑटोमेटेड ये 56 कैमरों का लगा हुआ है और सोनभद्र 56 कैमरों का लगा हुआ है। ये दोनों पहला ऐसा सेंटर होगा जो उत्तर प्रदेश में एक तरह से पूर्वांचल में पूरी पहली संस्था काम कर रही है। क्या लग रहा है, जिस तरीके से देखा जाए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर का मानक होता है, इसमें प्रमुख रूप से क्या रखा गया और क्या लगता है कि इस प्रशिक्षण से अब जो सीख के जाएगा उससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी? मुख्य रूप से जो ड्राइवर गाड़ी चलाना सीख के निकलते हैं या फिर अपने से जो गाड़ी चलाना जानते हैं, व्यक्तित्व होता है, उनकी जो पर्सनालिटी में सुधार आना चाहिए। एक ड्राइवर अपने साथ साथ 4 से 5 लोगों का या फिर जितने भी गाड़ी में लोग बैठे हैं, अगर बस का है तो 50-60 लोगों का, ट्रक वाला है तो अपने खलासी या फिर सामान का, बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसको हम और आप या फिर इस तरह से लोग नज़रअंदाज करके चल देते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, किसी भी शादी ब्याह में ऐसे नॉर्मली लोग पूछते हैं कि ड्राइवर, जैसे अब देसी भाषा में, ड्राइवर खाली है क्या आपके? ड्राइवर कोनो बा का, हमारा गड़िया बा स्विफ्ट बाइक के ले जाए के बा। तो जब ड्राइवर की क्राइसिस का दिन होता है, जैसे लगन का टाइम हो गया या फिर इस तरह जिस समय ड्राइवर की डिमांड उस दिन की ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि जो ट्रैक्टर ड्राइवर है जो गाँव के, तो उस ड्राइवर जो मेट से पूछा जाएगा तो वो कहेगा, सामने वाले ड्राइवर से पूछे जाएगा, एगो स्विफ्ट बा चला ले बे, ट्रैक्टर चलाने वाला, तो वो उसके अंदर स्विफ्ट बा छोटकी की बड़की, डिजायर बा की छोटकी, तो मान लो फाइनल किया कोई छोटकी, चल जाएगा। जो बैठने वाला उसको ये नहीं पता कि ये ट्रैक्टर का ड्राइवर है या स्विफ्ट का ड्राइवर। उस विश्वास पे उसका पूरा जीवन 4 लोगों का जा रहा है और उसमें वो दुर्घटनाएं होती हैं। यहाँ से सीखने के बाद जो उसका व्यक्तित्व ड्राइवर का होता है, जो दूसरे के प्रति कार्य करने की क्षमता होती है, या फिर उसके रोड पे एक्सीडेंट के बाद जो उसको प्राथमिक चिकित्सा देना है, जो उसका ज्ञान मिलेगा, ये सेंटर पूरी तरह से देगा। ये सेंटर जब इतने ट्रैक से पास होके गुजरेगा आदमी, तो उसके व्यक्तित्व के अंदर एक जो शिक्षा के कारण सुधार आएगा, वो नॉर्मल ड्राइवरों में नहीं हो सकता। अच्छा, अभी जो देखा जाए गाजीपुर में हम लोगों के प्रशिक्षण की काफ़ी कमियाँ थी, लेकिन इस सेंटर से लग रहा है बेहतर मिलेगा। लेकिन एक प्रमुख चीज़ ये है कि जो अनट्रेंड लोग हैं वो सड़कों पर गाड़ी लेकर फराटे से चल देते हैं, जैसा अभी आप चर्चा कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ से ट्रेनिंग करने वाले, जो प्रशिक्षण लेने वाले लोग होंगे, उनको किस तरह से मतलब प्रशिक्षण देना, फिर उसके बाद उनको सर्टिफिकेट देना, फिर ड्राइविंग लाइसेंस देना, और संभवतः ये लग रहा है कि इसके पा जाने से वो कहीं ना कहीं विदेशों में भी इस मानव को पूरा करेंगे और वहाँ पे वो ड्राइविंग आसानी से कर सकेंगे। निश्चित तौर पे आप बिल्कुल ये सही हैं, क्योंकि आने वाले समय में सरकार, परिवहन विभाग मिलकर यह इस विषय पे काम कर रहे हैं कि बिना ड्राइविंग स्कूल के प्रशिक्षण लिए ड्राइविंग लाइसेंस किसी का न बने। आप नॉर्मली तौर पे देखेंगे कि ऐसे अगर ड्राइविंग कोई सीख के जा रहा है और ड्राइविंग स्कूल से सीख के जा रहा है, तो दोनों के व्यक्तित्व में काफ़ी ज़्यादा अंतर रहता है, क्योंकि वो 30 दिन का जब कोर्स करता है ना, तो 30 दिन में बहुत सारी चीज़ें उसको बतलाई जाती हैं, सुधार किया जाता है। और जो आपने विदेश जाने की बात की है, ड्राइविंग स्कूल से सीखने के बाद
वो आसानी से चला जाता है। प्राइवेट में सीखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि टकामाल कंपनी सऊदी अरब की कंपनी है, उससे हमारी कंपनी का टाई अप है ड्राइविंग सेक्टर में, और किसी में नहीं, क्योंकि जॉब तो और सभी सेक्टरों में है, लेकिन स्पेशली ड्राइविंग के सेक्टर में सिवान में ऐसा हमारा सेंटर, ये इसी तरह का सेंटर है, हमारा ट्रैक है। उस ट्रैक पे क्योंकि बिहार से बेतिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वो सारा बेल्ट पूरे सिवान में एक ऐसा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है सिवान का, जो टकामाल कंपनी के साथ तेज सिंह कंपनी का टाई अप है, और वहाँ पे वो वीज़ा प्रोवाइड करने के लिए अपना बिना टेस्ट के प्रोवाइड के सऊदीया कंपनी में रूल टाइट है, वो नहीं लेंगे। वो ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और वो ऑनलाइन उनकी कंपनी का जो भी मैनेजर और जो भी उनके स्टाफ हैं वो टाई अप करते हैं, और जब हमारा वो टेस्ट क्वालिफाई कर ले जाते हैं वीज़ा के लिए, उनका प्रोसेस नेक्स्ट आगे तभी बढ़ पाता है, उसके पहले वो वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पे जो आपने कहा कि विदेश में जाने का सिलसिला ये जारी रहेगा, और यहाँ से सीखने के बाद उसकी जॉब की अपॉर्चुनिटी और लोगों का जान माल का खतरे का जो बचाव होगा वो निश्चित तौर पे। अभी तक देखा जाता था कि लोग ARTO कार्यालय जाते थे, बगल के दुकानों से ऑनलाइन अप्लाई कराते थे, लर्निंग मिल जाता था, लेकिन जब यहाँ पे प्रशिक्षण होगा फिर उसके बाद उनको परीक्षा के दौर से गुजरना होगा, तो किन किन दौर से गुजरना होगा? निश्चित तौर पे कठिनाई होगी, लोगों में नाराजगी आएगी, क्योंकि परिवहन विभाग के ऊपर आए दिन आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं, ये बात सच है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी और आपकी जिम्मेदारी और गलतियां भी हैं, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है उन गलतियों को, उन कमियों को, खामियों को पूरा करने के लिए, कि हम खुद जाते हैं कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बाइक का मैं चलाता हूं लेकिन 4 व्हीलर में मिल जाए, और इसके लिए दबाव तमाम तरह के सोर्स भी लगाते हैं, लेकिन ऐसी संस्थान खुलने से या फिर इस तरह के रूल बनने से थोड़ी सी नाराजगी तो होगी, कुछ समय के लिए चलता है, लेकिन लोगों को वो आदत हो जाएगी। अब जब रोड एक्सीडेंट का रेशियो ऑटोमेटिक कम होगा और लोगों में यह विश्वास पैदा होगा कि यहाँ से सीखने के बाद हमारे बेटे के अंदर या फिर हमारे जो भी गार्जियन उनके अंदर एक ड्राइविंग में सुधार आएगा, उसके बाद वो लाइसेंस के लिए निश्चित तौर पे इस पे आने लगेंगे, आगे आने लगेंगे। अभी राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत ने शुभारंभ किया, उन्होंने कहा, तमाम वक्ताओं ने इस बात का चर्चा किया कि चालकों में बदलाव की आवश्यकता है, और गाजीपुर एक्सीडेंट में सबसे आगे दिखाई देता है। यदि प्रदेश की बात करें तो प्रदेश भी दुर्घटना के मामले में देश में सबसे आगे चल रहा है। तो क्या लग रहा है, आप भी, आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है लंका पे, वो मुख्य सड़क पे, हाईवे सड़क किनारे है, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से दृश्य आप सामने देखते हैं उसमें सड़कों में भी बदलाव की आवश्यकता है? सड़क में निश्चित तौर पे हमारी जो इंजीनियरिंग है, कहीं न कहीं खामियां उसमें देखने को आपको भी रोडों में मिलेंगी, जैसे गड्ढों का या फिर टर्निंग, ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी ज़बरदस्ती बना दी जाती है। जैसे मैं बलिया में देखता हूँ एक ओवरब्रिज बना हुआ है, वो निश्चित तौर पे ऐसे जगह से उतार के फिर उसका यू टर्निंग होता है। तो ऐसी कई खामियां आप देखेंगे जहाँ पे कि टर्निंग के कारण रोड एक्सीडेंट का प्रभाव वहाँ ज़्यादा होता है। ब्लैक स्पॉट सरकार चिन्हित करती है, उस पर काम भी करती है, उसमें आपके PWD या फिर RES जो भी डिपार्टमेंट है वो मिलके एक दूसरे का काम कर रहे हैं। और हमारे परिवहन विभाग के जो मंत्री जी हैं और नितिन गडकरी जी हैं जो प्रदेश मंत्री और जो केंद्र मंत्री हैं, ये आए दिन इस बात पे निश्चित तौर पे ये प्रयास करते हैं कि रोड एक्सीडेंट में कमी आए। गाजीपुर जो आपने बताया, ड्राइवर, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ड्राइवर देने वाला अगर कोई जिला है तो वो गाजीपुर सबसे ज़्यादा ड्राइवर देने वाला जिला है। लेकिन ये पिछड़ा हुआ जिला, इसको धीरे धीरे विकास के रथ के पहिए को 2014 में मोदी सरकार के प्रयास से थोड़ा सा इसको गति मिला, लेकिन फिर गति काफ़ी स्लो हुई इसमें, विकास की गति में। इसमें हम लोग बड़े दुर्भाग्यशाली रहे इस मामले में कि यहाँ से चुनाव हारना और विकास की गति का रुकना। नहीं तो ये सब सारे जो इम्प्लीमेंट आज हो रहे हैं, आज से 5 साल पहले ये बन के सेंटर तैयार हो चुका होता। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा तो थी, लेकिन सरकार में रूरल एरिया होने के नाते लोग इस सेंटर के लिए, इस ऐसे जिलों के लिए LOI प्रोवाइड करने के लिए थोड़ा सा हिचकते थे। वो सेंटर चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, 2.5 से 3 करोड़ की लागत लग रही है, उसका आउटपुट निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं विल पावर थोड़ा सा संस्था कर रहा और हमने ऐसा रिस्क लिया, और मुझे विश्वास है पूरी तरह से कि इसमें हम सही साबित होंगे पूरी तरह से। आखिरी सवाल, इस ट्रेनिंग सेंटर पे यदि किसी को प्रशिक्षण लेना हो और परीक्षा के दौर से गुजरना हो तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया और कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या फीस का क्राइटेरिया रखा गया? हमारे यहाँ जैसे कि ड्राइविंग स्कूल में जो लोग न्यूली 100% आ रहे हैं एनरोल करने के लिए, उनका हम पहले ऑनलाइन लर्निंग टेस्ट बनता है। हमारे यहाँ एग्ज़ाम हॉल है,
उसमें वो लर्निंग टेस्ट पे बैठेंगे और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन उनका ऑनलाइन ही होगा, फेस डिटेक्टर से वो ऑनलाइन होता है और लर्निंग बन जाती है। लर्निंग जैसे ही बनी, हम उनको 40 डेज़ का ये कोर्स है, रोड से लेके ट्रैफिक से लेके थ्योरेटिकल जानकारी सारी देने के बाद उनको हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट वो क्वालिफाई करते हैं तो 5B फॉर्म जनरेट होता है और वो टेस्ट से एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। एक पहला पार्ट है जो हमारे यहाँ इनरोल होते हैं। हमारे यहाँ जो इनरोल नहीं हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी इसको पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया है कि आपकी ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग स्कूल से सीखने के बाद ही बनेंगे, तो इस वजह से इसका एक पार्ट है कि जो अपने से गाड़ी चलाना सीख ले रहा है, लेकिन आपको कंपल्सरी है कि इस टेस्टिंग ट्रैक पे आपको पास करना है। आप इस टेस्टिंग ट्रैक को पार कर ले जाएंगे, पास कर ले जाएंगे, आपका DL आपको बन जाएगा। इस टेस्टिंग ट्रैक को पास करने के लिए उनको कम से कम 2 से 3 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। इसके बारे में ड्राइविंग सीखने के बाद भी इसको जानना पड़ेगा। ग्रेडियंट्स है, 8 सेफ है, पैरेलल पार्किंग है, S सेफ बैक में है। ये काफ़ी कठिन परीक्षा है। ऐसी परीक्षाएं अमेरिका में बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी हैं। सऊदी अरेबिया में इस तरह के ट्रैक पे ड्राइविंग ट्रेनिंग चल रहे हैं और हमारे भारत में थोड़ा ये लेट आया, विलम्ब आया। मोदी सरकार की और हमारे नितिन गडकरी साहब की ये नीति बहुत अच्छी है और नेक दिल रहा है, जो कि और लोगों की मौतों के बारे में सोच रहे हैं जो सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। तो हमारा जो कोर्स है वो मैंने आपको जो बताया कि 40 डेज़ का, वो ऐसे जो बिना सीख के आ रहे हैं हमारे यहाँ सिर्फ टेस्टिंग के लिए, तो उनके लिए ये प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताया। फीस क्राइटेरिया कुछ रखने फीस जैसे LMB का है वो 6000 रुपीज़ है, HMB के लिए 10,000 प्लस GST और LMB के लिए 6,000 प्लस GST, ऐसा हमारे यहाँ क्राइटेरिया, ये फीस है। बिल्कुल। तो देखा आपने, हमने बात किया ये तेज सिंह मोटर ट्रेनिंग के डायरेक्टर अरविंद सिंह जी थे, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पे बात किया। पहले अक्सर देखा जाता था कि गाजीपुर में यदि आपको लाइसेंस लेना है तो सीधे वो ARTA कार्यालय जाता था या फिर बाहर के दुकानों से ऑनलाइन कराता था और फिर जाकर अपना लर्निंग लेता था, वहाँ पे टेस्ट होता था और वो ड्राइवर बन जाता था। लेकिन जो प्रशिक्षण की बात किया जाए तो लाइसेंस लेना और प्रशिक्षण प्राप्त करना दोनों में अंतर होता है। जो इस तरह की ट्रेनिंग के दौर से गुजरेगा और पूरे मानकों को पूर्ण करते हुए यदि वो पूर्ण रूप से हासिल करता है तो कहीं न कहीं सड़क दुर्घटनाओं में तेजी से कमी आएगी, जिसके लिए पूर्वांचल का पहला ऐसा ये प्रशिक्षण केंद्र खुला है, जहां से गाजीपुर नहीं पूरे पूर्वांचल के जो भी युवा चाहें यहाँ से आकर अपना ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपने लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और उस मानकों को पूरा करके विदेशों में भी रोजगार के अवसर उनके लिए खुल जाते हैं। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।